हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर रखें, जिससे क्या होगा भी कि हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सकेगा और बहुत ही शानदार तरीके से क्लासों का लाभ उठाने के बाद अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेगा। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर बच्चा हमने कल इसके कुछ क्वेश्चनों को किया था। क्वेश्चन जो आपके लेटेस्ट तरीके के नए तरीके के रैंकिंग में जुड़ रहे हैं, उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, समझना है हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपकी क्लास है ये दी जा रही है आपको, तो बच्चा समझिए, सीखिए और देखिए, समझिए हर एक क्वेश्चन को। जल्दी से आइए शेयर करके, फिर इसके बाद स्टार्ट करते शुरू करते हैं। आए भाई प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से शेयर करके। चलिए बच्चा देखिए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी साथी जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को एक बार लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। और इससे क्या होता है भी कि हमें पता चलता है भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है। और इसके बाद अगर कोई भी साथी नया है, पहली बार क्लास में जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले और आप क्लास का लाभ उठा पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं, सीखते हैं प्रश्नों को। एक प्रश्न लेते हैं बच्चा और देखते हैं इसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए प्रश्नों को देखिए, समझिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न रैंकिंग का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने FNU हैं? कितने FNU हैं जिनके मध्य में N है, जिनके मध्य में N है और दोनों ओर आसन्न अक्षर F और U है। चलिए खिलाड़ी देखिए, इस बात को समझिए। ये बच्चा देखिए, इसको बताइए।
इस प्रश्न को समझिए थोड़ा सा। क्या आप इस प्रश्न की भावनाओं को समझ सकते हैं, क्या कहना चाह रहा है? देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, सीखिए। एकदम आसान है, कुछ कह रहा है, इसकी भावनाओं को समझिए। देखिए बच्चा, बताइए जल्दी से, क्या आप आंसर कर सकते हैं? क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं क्या? देखिए साथी जल्दी से। चलिए साथी, देखिए इसको, बात को समझिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एफ एन यू हैं जिनके मध्य एन और दोनों ओर आसन्न, मतलब होता है निकटतम या निकट अक्षर एफ और यू है? देखते हैं साथी, कितने ऐसे एफ एन यू हैं। देखिए अगर हम देखें भी तो कितने बन सकते हैं? 1, 2, भाई यहाँ पे तो बन नहीं सकता क्योंकि बीच में एन होना चाहिए। कह रहा है कि मध्य एन हो, मध्य में एन नहीं है। ये भी एक बन सकता है। देखिए एक तो इधर से बन सकता है, ये है सही। दूसरा एन बीच में होना चाहिए, इधर से भी बन सकता है लेकिन नहीं, एफ पहले होना चाहिए। सही है बच्चा। तो क्या एक ही बन रहा है क्या, या 2 बन रहा है? साथी बताए भी जल्दी से। देखिए और कहीं पे एन, ये एक बन रहा है। एन बीच में होना चाहिए, एफ पहले और यू बाद में। एफ पहले और यू बाद में। एन बीच में होना चाहिए, एफ पहले और यू बाद में। सही है। इसमें तो वो उल्टा है, ये सही है, ये सही। इसका मतलब 3 ऐसे जोड़े हैं, 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए भी। होना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके साथी बताएं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए भी, बिल्कुल होना चाहिए भी। 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का प्रश्न। क्रम निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से तेरहवें अक्षर के बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा है?
देखिए साथी बताए भी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। ये देखिए इसमें बताइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस प्रश्न से कुछ कर सकते हैं क्या, इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं क्या। खिलाड़ी देखे समझे और करके बताए भाई। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन की भावनाओं को आपको देखना है। इसमें बच्चा कुछ भी नहीं करना होता है, केवल और केवल आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना होता है। सारी चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। देखिए और समझिए करके बताइए। चलिए देखिए इसको समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन की भावनाओं को, कह निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं छठा है। बाईं ओर से 13वें अक्षर के, बाईं ओर से मतलब इधर से 13वें अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या आ रहा है भाई, जी आ रहा है हमारा आंसर। तो जी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आसान था प्रश्न, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन जो कह रहा है वही करते जाना है भावनाओं को समझते हुए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। लो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अगला देखिए बच्चा खिलाड़ी, क्या है भी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है छात्राओं की एक पंक्ति में छात्राओं की एक पंक्ति में जानकी का स्थान बाएं से 16वां, है एवं दाएं से राधा का स्थान 18वां है।
18वां है। परस्पर स्थान बदलने के पश्चात परस्पर स्थान बदलने के पश्चात राधा दाएं से 25वीं हो जाती है। राधा दाएं से 25वीं हो जाती है। राधा दाएं से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। साथ ही देखिए, समझिए और करके बताइए। देखिए, इसको बताइए क्या इस प्रश्न का सही जवाब आप कर सकते हैं। देख लीजिए भी। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा देखे, इसको बताए भी करके क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। खिलाड़ी बताए भी जल्दी से। करा छात्राओं की एक पंक्ति में जानकी का स्थान बाएं से 16वां तथा बाएं से 16वां तथा दाएं से बच्चा क्या होगा? 18वां है। ये दाएं है एवं दाएं से 18वां है। परस्पर स्थान बदलने के पश्चात राधा दाएं से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में छात्राओं की कुल संख्या बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी इस बात को। समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बताया भी प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है छात्राओं की एक पंक्ति में जानकी का स्थान बाएं से 16वां। ठीक बात है। अब कह रहा है एवं दाएं से राधा का स्थान 18वां है। परस्पर स्थान बदलने के पश्चात राधा दाएं से 25वीं हो जाती है। परस्पर स्थान बदलने के पश्चात राधा जो हो जाएगी दाएं से 25वीं हो जाएगी, मतलब कि इधर से ये यहाँ पे अब आ जाएगी जानकी, यहाँ पे राधा, यहाँ पे जानकी। अब बच्चा देखिए, एक बात आप समझ सकते हैं यहाँ से। अगर ये 25वीं हो गई है, अब ये बात तो आपको पता ही, यहाँ तक भाई 16 लोग बैठे थे, तो अभी भी 16 होंगे क्योंकि ये दोनों ने ही स्थान अपना बदला है। अब ये अगर इधर से 25वीं हो गई, यहाँ पे 16 है, मतलब एक ही स्थान को 25 और 16 बताया गया है, तो 15 लोग तो इधर बैठे हुए होंगे भाई। बताइए, 25 यहाँ तक बैठ गए हैं तो 15 लोग इधर बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। हमें निकालना है कुल छात्राओं की संख्या। हमें कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्थान बदले चाहे जो करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कुल संख्या से मतलब है। कुल संख्या कितनी है? 25 यहाँ तक हो गए, क्योंकि बता रहा है क्वेश्चन कि 25वां स्थान हो गया है दाएं से राधा का।
स्थान बदलने के पश्चात। तो इसका मतलब इधर 16 लोग अगर यहाँ तक बैठे थे तो 15 लोग तो यहाँ बैठे हैं इसको छोड़कर, क्योंकि यही फिर स्थान इसने बदल लिया है। तो 15 और 25 कितना हो गया, बच्चा कहेगा भाई कि 3 और 1 4 40, और 40 ही हमारे छात्राओं की कुल संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। लाजवाब तरीके से आपने आंसर की प्राप्ति कर ली, कुछ भी नहीं करना था। सही है, आगे बढ़ जाएं। क्लियर है सारी चीज़ें, आगे बढ़ जाएं बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए अभी अगला क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी 9 से संख्याएं ऐसी, कितनी 9 की संख्याएं ऐसी हैं कितनी 9 की संख्याएं ऐसी हैं ऐसी हैं जिनके पहले तथा बाद की संख्या बाद की संख्याएं, इनके पहले तथा बाद की संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। क्या भी 2 से विभाज्य हैं। देखिए क्या है श्रृंखला, क्या है यहाँ पे देखिए, ये देखिए साथी, ये है श्रृंखला। इसको बताइए, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ सकते हैं क्या? देखिए करके बताइए भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
जल्दी से समझिए और करके बताइए। चलिए खिलाड़ी, देखिए इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी 9 की संख्याएं ऐसी हैं जिनके पहले तथा बाद की संख्याएं 2 से विभाज्य हैं? कोई दिक्कत नहीं, 9 आपको निकालना है। सबसे पहले 9 देख लीजिए कहाँ कहाँ। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके जो बाद और पहले की संख्या क्या वो 2 से विभाज्य है। तो देखिए ये तो 2 से दोनों विभाज्य हैं, 1 हो गया। ये 9 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखिए 5 2 से विभाज्य नहीं है, 6 तो 2 से विभाज्य है। ये देखिए इसमें दोनों विभाज्य हैं, ये भी हो गया। इसमें 7 विभाज्य नहीं है 2 से, इसमें दोनों विभाज्य हैं, ये भी हो गया। इसमें 7 विभाज्य नहीं है, ये कट हो गया। इसमें दोनों विभाज्य हैं 2 से, इसमें दोनों विभाज्य नहीं है 2 से, इसमें भी दोनों विभाज्य नहीं है 2 से, इसमें दोनों विभाज्य हैं 2 से। और आगे इसमें देखिए, इसमें ये 5 विभाज्य नहीं है, इसमें दोनों विभाज्य हैं। तो कितना है भाई? 1, 2, 3, 4 और 5, 6। 6 ऐसे 9 हैं जिनकी पहले और बाद की संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। 6 ऐसे 9 हैं जिनके पहले और बाद की संख्याएं पूर्णतः 2 से विभाज्य हैं। सही है भी? क्लियर है? काउंट कर पाएंगे? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जो भी हमारे साथ क्लास में बैठता है वो शानदार तरीके से क्लास को देखा करें और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आप क्लास को पूरी तरह से देखते हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप सीख पाते हैं, हर एक चीज़ को आप समझ पाएंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।